भाव नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाव कल इन्होंने खुद ही पोल पट्टी खोल दी, बता दिया कि किसान नहीं, ये तो सियासी आंदोलन है। और किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके, ये भी इन्होंने बता दिया। दूसरे, मोदी भी बाहरी हैं, योगी भी बाहरी हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता से कहा कि इनको हराओ, भगाओ इनको यहाँ से। तो ये तो पहले दिन से वही था ना, शुरू वहां से हो गया। देखिए, जो गलत ढंग से शुरू कर देता है उसको गलती में वही खुद मारा जाता है। हम बोलते हैं ना, गड्ढा जिसके लिए खोदो वो तो रहता है बाजू में और आप ही गिर जाते हो। तो अमरिंदर सिंह ने ये शुरू किया था, वो आज गड्ढे में है, टिक जाएंगे गड्ढे में। हमको देखते रहना है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। और मोदी जी इसी को, मोदी जी असल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मोदी हो, अमित शाह हो, वो असल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनको रोका भी नहीं। करो, आत्महत्या करते हो करो भैया, आपको शुभेच्छा है, शुभकामनाएं, करो आत्महत्या। तो अब 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कुछ निकल तो नहीं रहा है, और निकलने की सवाल ही नहीं पैदा होता। जी जी। तो ये तो इन्होंने कबूल किया या ना कबूल किया, उससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को दिखाई दे रहा है। और अभी अभी तो हमने देखा कि यूपी में स्थानीय इकाई के चुनाव हो गए, उसमें लोगों के सामने सब चीजें आ गई, लोग किसके पीछे है, लोग क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ चीजें हैं हमारे सामने। हाँ, ये कबूल करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम जानते ही है वो उन्होंने कबूल किया, ये मानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। जी जी। और भाव, अगर बात करें इसकी कि योगी बाहरी हैं, मोदी बाहरी हैं, तो इनको सोनिया गांधी बाहरी दिखाई नहीं देती हैं। ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं तो बाहरी नहीं दिखती हैं। पर जब पश्चिम बंगाल मोदी या शाह जाते हैं तो वो ममता बनर्जी के लिए बाहरी हो जाते हैं। लेकिन जब केंद्र की मदद की दरकार होती है उनकी, तो वो फिर से प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इनकी दृष्टि में अगर प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री भी बाहरी हैं, और जो राज्य की प्रजा की सेवा कर रहा है 24/7 योगी आदित्यनाथ, और जिनको पब्लिक ने सिर माथे पर बैठाया हुआ है। नरेंद्र मोदी 2024 में भी बहुत बड़े मार्जिन से वाराणसी से जीते, और 2019 में तो उससे बड़ी मार्जिन से जीते हैं। तो अब ये लोग सर्टिफिकेट देंगे कि कौन भीतरी है और कौन बाहरी है। नहीं नहीं, वो तो ये देखो बिल्कुल बकवास करते रहते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट यही है कि हम इनको सीरियसली ले लें, उन पर चर्चा करें, क्योंकि आंदोलन तो है नहीं, आंदोलन तो है नहीं। देखो, एक एक नया माल मार्केट में आ जाता है, कोई उत्पाद आ जाता है, तो उसकी एडवर्टाइज तो करनी पड़ती है ना। अपने आप तो लोग सोना भी नहीं खरीदेंगे लोग अगर उसकी एडवर्टाइज नहीं होगी। और जब लोग खरीदते हैं तब पता चलता है सोना या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वापस उस दुकान में नहीं जाएंगे, और जो फंसते हैं वो तो जाके गर्दन पकड़ते हैं। तो अब इनकी गर्दन पकड़ी गई है तो ये दूसरी नई नई ऐड करेंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है। अमिताभ बच्चन जो सुपरस्टार बने, तो बाद बाद में एंग्री यंग मैन, उनको ऐसा दिखाया गया था, एंग्री यंग मैन, ये एक इमेज बना दिया। ये किसी भी अन्याय से लड़ते हैं। ये इतना हो गया, इतना हो गया कि कभी एक गुंडे से लड़ते थे, फिर 2 गुंडों से, फिर 5-5 गुंडों से, फिर 25-30 गुंडे इनको भिड़ते हैं और वो अकेले उनको हिलाते हैं, ये चलता है। तो ये तो चल गया था, लेकिन जब ये 15-20-25 गुंडे हो गए तो फिल्में बंद होना शुरू हो गए, लोग जाना ही बंद हो गए। तो इस बारे में अमिताभ बच्चन ने बोला था, मुझे भी शर्म आती थी, अरे यार 25 लोगों से अकेला आदमी कैसे लड़ सकता है, कैसे लड़ सकता है। और दूसरी बात ये थी कि मेरी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से हीरोइन करके नाचना गाना मुझे शर्म आती थी, ये अमिताभ ने बताया। लेकिन हाँ, अमिताभ को ले लो, बस अमिताभ को ले लो, कोई अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर की जरूरत नहीं, गाने की जरूरत नहीं,
स्टोरी की जरूरत नहीं, बस अमिताभ को ले लो। ये जो चल रहा था वो मामला खत्म हो गया और नए चेहरे आने लगे। तो अमिताभ ने खुद को कन्वर्ट कर लिया और स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म में आ गए और अभी भी सरवाइव कर रहे। अब उनकी उम्र बिल्कुल तो सही। 80 के नजदीक पहुंच गई है, फिर भी काम करते। अगर उसी जमाने में रहते हो, उसी माहौल में रहते, तो आज हम अमिताभ का नाम तक नहीं लेते। हम आज बोलते कि सदी का महानायक वगैरह। लेकिन 90 के दशक में जब ये गोविंदा या आमिर खान या क्या बोलते शाहरुख वगैरह जो नए चेहरे आ गए, सलमान खान, तो उस वक्त ये कौन अक्षय कुमार, उस वक्त अमिताभ ने खुद को कन्वर्ट कर लिया कि वे अच्छी स्टोरी में जाएंगे, अच्छी स्टोरी। तो आज 75 70 80 की उम्र में भी वो इनके साथ कंपटीशन कर रहे। क्यों कर रहे? कि उन्होंने जो एड पर चलता था जमाना, हवा बनाया उस पर चलता था, वो छोड़कर वो ट्रैक पर आ गए। बिल्कुल। तो इनको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई एडवर्टाइज से कितना चलेगा। मीडिया उनके साथ है, आपने बोला, उसका मतलब क्या है कि आंदोलन है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट जोर से चालू, इश्तेहार चालू है, लेकिन आंदोलन है नहीं। तो यही तो मोदी जी ने बोला ना कि भाई आपको मंडी चाहिए, एपीएमसी खत्म नहीं करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मंडी में एपीएमसी में कोई आएगा ही नहीं। तो ये समझ नहीं पाए मोदी जी एपीएमसी बोल रही है, इसका मतलब आंदोलन के बारे में बोल रहे कि हम जिस ढंग से कारोबार करेंगे, इसका मतलब वो होता है कि आंदोलन के लिए किसान आपके साथ रहेगा ही नहीं। और वो तो हम दिखाई दे रहा है, तो उनको कबूल करना पड़ रहा है कि हमारा आंदोलन किसानों का नहीं है, ये तो सियासी आंदोलन है। जो पहले दिन से मोदी सरकार ने बताया था वही तो वो मान रहे, और क्या नई बात है उसमें।